हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि न तो हर एक व्यक्ति सही होता है और न ही होता है सच्चा। न तो सही होता है और न ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। ये जो अच्छे और बुरे का फर्क पैदा करने का विवेक पैदा करना, ये सेंस पैदा कर देना कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्या करने योग्य है और क्या छोड़ देने योग्य है, ये एक शिक्षक का काम है। ये आपको कभी भी कोई अमेज़न से पैकेट नहीं आएगा, ये मैं बताऊं। कोई भी इसको ऑर्डर करके मंगवा नहीं सकता मार्केट से। ये खुद जनरेट करना पड़ता है। ये व्यक्ति खुद अपने, उसका गुण है, ये व्यक्ति के अंदर पैदा होता है। ये उसके व्यवहार का गुण है, बाहर से इंजेक्ट नहीं कर सकते इसको। बाहर से लाके हम शोकेस में चीज़ें सजा सकते हैं, पर्सनालिटी का पार्ट नहीं बना सकते। तो वो कह रहा है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, दोनों होते हैं। कौरव और पांडव है, चाहे राम और रावण है, सारा ये द्वंद्व तो चल ही रहा है। आपको दोनों का बोध करवाना है। यदि बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। जिंदगी का पूरा फलसफा जो है वो इसके बीच में है। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। जैसे कि सारा ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, हम टीचर्स बात करते रहते हैं, कोई भी लोग करते रहते हैं, लेकिन उनका बच्चों पे क्या असर पड़ता है, क्या हमने सोचा है कभी? हमारे लिए वो एक स्वाभाविक बात है। माँ बाप घर में झूठ बोलते रहते हैं, 100 तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन उसका बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है कभी उन्होंने नहीं सोचा। इसीलिए उनके बच्चे ऐसे गुड्डे निकलते हैं कि, और फिर बाद में शिकायतें करते हैं, आपके पास आते हैं कि हमारा बच्चा तो बिगड़ गया जी, अभी वो मोटरसाइकिल मांग रहा है, मेरे पास है नहीं, धमकी दे रहा है आत्महत्या करने की। यानी कि एक बच्चा, माँ बाप का विश्वास और बच्चा का, ये ऐसा क्यों हो जाता है? वो इसीलिए हो जाता है कि स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं, दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं, हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। ये जो बुराई, विरूपता और सुंदरता, इन दोनों का एहसास करवाना, इन दोनों को जानना, समय भले ही लग जाए, उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। कि जो आपने कहीं से 5 रुपए उठा लिए, उसकी बजाय जो खुद हम कमाई करते हैं वो एक काफ़ी है। मेहनत की कमाई, श्रम की कमाई जिसको हम कहते हैं, कि ये मेरे बच्चे को सिखाना। ये अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन, ये एक टीचर से अपेक्षा करता है, और आप ही वही सब टीचर हो, और कोई नहीं है वो जिससे वो अपेक्षा कर रहा है कि मेरे बच्चे को ये सिखाना। कि समय भले ही लग जाए, उसे सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। पाई हुई हार को कैसे झेले, उसे यह भी सिखाना। और जो हार मिल गई है, हार गया बंदा, उसको झेले कैसे, पंखे पे ना लटक जाए। जिंदगी में हार तो मिलेगी, हमेशा सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन उसका मुकाबला कैसे करे, हार को कैसे स्वीकार करे, ये पर्सनालिटी के अंदर ये बहादुरी पैदा करना, जिसको हम कहते हैं कि समस्याओं को लांघना, जो दिक्कतें आती हैं उनको जीत लेना, यही होता है वो। पाई हुई हार को कैसे झेले, उसे यह भी सिखाना, और साथ ही सिखाना कि जीत की खुशियां मनाना, और ये भी सिखाना कि यदि जीत लिया है, यदि कुछ प्राप्त कर लिया है, तो उल्लास का जीवन वो कैसे जिए, ये भी बताना कि उसको सेलिब्रेट भी करें। मशीन नहीं है हम, उसको इंसान बनाना है, खुशी दुख अच्छा बुरा सब वो सब बता रहे हैं। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या द्वेष से हटाना, यदि हो सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यदि हो सके, क्योंकि ये एक बीमारी की तरह से अपने आप ही पैदा हो जाते हैं।
इसके लिए किसी शिक्षक को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ईर्ष्या पैदा करने के लिए बच्चे में या द्वेष पैदा करने के लिए। यदि हो सके तो ईर्ष्या और द्वेष को से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना, जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है। ये जो डराता है दूसरों को, ये बताना उसको कि जो डरा रहा है उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो खुद डरा हुआ आदमी है। जो डराता है, जो आतंकित करता है, जो टेरर फैलाता है, कि उसके अंदर ये सक्षम पैदा करना। और आप जानते हैं सबकी, इन्हीं की जिनकी फोटो लगी हुई है, इन्हीं को आप देख लीजिए कितना डराया गया था, क्या क्या नहीं हुआ, अपने घर से ही निकाल दिया, सब कहानी आप जानते हैं। लेकिन फिर भी डटी हुई है, किस लिए? कि एक दिन उसके वंशज यहाँ बैठ के बातें करेंगे कि आगे अब कैसे चले। इसलिए कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। ये जो डराने वाला आदमी है, उसे दिखा सको तो दिखाना, यदि दिखा सको तो दिखाना। क्या दिखाना? किताबों में छिपा खजाना, और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए। यदि सिखा सको तो किताबों की जो नॉलेज है, अब ये तो विवेक की बात थी, अभी बात आ गई अध्ययन की, जो बुक्स में हमें मिलता है, जो हमारी पुरानी पीढ़ियों का संचित किया हुआ ज्ञान राशि है, वो खजाना है। मनुष्यता तो ऐसी ही पड़ी है, हम सब लोग जानते हैं। अन्यथा पशुओं में और आदमी में क्या फर्क है? यही जो सावित्रीबाई फुले, इनके पति ज्योतिबा फुले, उनके भाषण आप पढ़ लीजिएगा, जो 1856 में छपे थे, इन्हीं महान देवी ने एडिट करके छपवाया। उन्होंने भी ये बताया, मेरे ख्याल में भारत में कोई ऐसा उस टाइम पे व्यक्ति नहीं होगा भारतीय मूल का जिसने डार्विन के, बार्कर के, इतने साइंटिस्टों को कोट किया होगा अपने लेखों में और भाषणों में, विज्ञान के शोधों को जो उस समय पे पश्चिम में हो रही थी। और उन्हीं शोधों के कारण आप देखते हैं क्या हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और उसे और क्या करने देना? उसे चिंता करने के लिए वक्त देना, समय देना। क्या क्या चिंता करेगा वो? कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, ये जो कल्पना शक्ति की उड़ान है, ये जो क्रिएटिव प्लेजर है, ये जो उसकी रचनात्मक खुशी है, किस चीज में? जब वो कल्पनाएं करता है। कैसी कैसी? कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय, अगाध। उसे यह भी सिखाना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। उसे यह भी सिखाना कि धोखे से सफलता पाने से असफल होना ज्यादा आदर की बात है। कि अपने जो मीन्स है, अपने जो तौर तरीके हैं, साधन है, कि आपने सफलता किस तरीके से प्राप्त की, ये भी एक महत्वपूर्ण है। सिर्फ सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, आपने सफलता कैसे प्राप्त की, क्या छल से प्राप्त की, क्या धोखे से प्राप्त की, कैसे प्राप्त की। जो साधन है हमारे, उनकी पवित्रता भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये भी सिखाना। और क्या करना? और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है, ये सिखाना कि अपने ऊपर भरोसा रखे। आत्मविश्वास जो सबसे बड़ी पूंजी है किसी भी एक नागरिक की, किसी भी व्यक्ति की, जो हम तरह तरह के अन्य कारणों के माध्यम से वो करते हैं, चाहे अन्य सभी उसको गलत ठहराएं, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणीय है। कि वो खुद के ऊपर आस्था रखे, चाहे दूसरे लोग। रविंद्रनाथ टैगोर का आपने सुना होगा, एकला चलो रे, जब कोई तुम्हारी आवाज ना सुने, पुकारने से ना आए तो अकेला चलो, जब घुप अंधेरा छा जाए तो आप दिए की तरह से बढ़ो, दिए की तरह से जलो। तो चाहे, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों को साथ लेकर नहीं चलना, नहीं। एकला चलो का मतलब यदि अकेला भी चलना पड़े तो चलो, आपने जो संकल्प किया है उसको पूरा करना ही है। तो ये वो कह रहे हैं, उसे यह भी सिखाना कि सदैव के साथ सदैव हो, कि जो दयावान व्यक्ति है, सदैव है, संवेदनशील है, सेंसिटिव है, उसके प्रति
सेंसिटिव हो, सदा हो, किंतु कठोर के साथ हो कठोर, ये भी सिखाना। ये बच्चा ऐसा नहीं है कि ऐसा इंसान बनाना है मुझे अपने बेटे को, ये सिखाना कि कठोर के साथ कठोर और सदा के साथ सदा, ऐसा व्यवहार हो उसका। और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे न भागे जो करती हो निरर्थक शोर, ये भी सिखाना कि वो भेड़ चाल में ना फंस जाए, पिछलग्गू ना बन जाए, अपना विवेक पैदा हो, अपने निर्णय खुद करें, आत्मविश्वास हो, अपने फैसले ले सके। भीड़ के पीछे जो करती हो निरर्थक शोर, जिसमें सार्थक कुछ भी नहीं है, सिर्फ शोर कर रही है, ये सिखाना मेरे बेटे को। अब्राहम लिंकन वो कह रहे हैं, ये इनकी बात को हम ऐसे हवा में नहीं उड़ा सकते। कोई एक व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे अपने शिक्षक से, बेटे के शिक्षक से, हो सकता है हम सोचेंगे साधारण आदमी है, लेकिन अब्राहम लिंकन कह रहे हैं उनकी बात को हम ऐसे नहीं उड़ा सकते। तो क्या कहा? उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुने। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो जनमत में भी बह जाते हैं, गलत हो सही हो, अपने मन की भी सुने। और मन कैसा? जैसा पहले बनाया कि अच्छे और बुरे में फर्क कर सके, वो विवेक का फैसला कर सके, उसके लिए वो लड़ सके, ये करे। हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुन सके, हर तथ्य को। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक शिक्षक के लिए, तथ्य को सत्य की कसौटी। ये जो सत्य की कसौटी क्या है, आखिर सच क्या है? हर एक जो फैक्ट है, जो घटना, जो भी जिंदगी में घटित हो रही है, कि उसको कस सके सत्य की कसौटी पर। अब ये ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, ये बहुत ही विवादास्पद विषय है। फिर एक सभी लोग सत्य की तलाश में होते हैं। जितने झूठ बोले जाते हैं सब सत्य के नाम पे ही बोले जाते हैं। जितनी बड़ी बड़ी झूठ की लीलाएं खड़ी जाती हैं, वो उनके बीच में बता देंगे इसके बीच में सत्य है, ये कहकर के ही किया जाता है। झूठ का जो इतना प्रपंच है वो सत्य के नाम पे होता है। कबीर हुए संत कबीर, उनका एक लाइन सुना देता हूं कि साँच कहो तो मारन धावे, झूठो जग पतियाना, साधो देखो जग बोराना। कि ये कह रहा है, साधो मतलब फ्रेंड्स जो उसके साथी थे, ये देखो जग ना दुनिया बोरा गई है, पागल हो गई है, बोली हो गई है। साँच कहूं तो मारन धावे, यदि सच्ची कहूं तो मारने को दौड़ते हैं। और झूठो जग पतियाना, और झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं, पतियाते हैं, भरोसा करते हैं। अब ये तो महात्मा कबीर कह रहे हैं। और ये जो सावित्रीबाई फुले, इन्होंने भी एक समाज बनाया था, उसका नाम था सत्य शोधक समाज। क्या जरूरत पड़ी थी बनाने की? कि सच हमें कोई गिफ्ट में नहीं मिलता, सच ऐसे कोई बना बनाया नहीं मिलता। सच की हमेशा छलनी करनी पड़ती है, हमेशा पड़ताल करनी पड़ती है। वो झूठ में शामिल हो, उसका बहुत सारा झूठ उसमें शामिल होता है, उसको शोध करना पड़ता है। ये जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने क्या किया? उनकी जिंदगी की उपलब्धि क्या है, प्राप्ति क्या है? कि उन्होंने उस झूठ को कहा कि ये झूठ है और ये सच है, यही तो कहा। और क्या बताया उन्होंने? चाहे गुरु नानक की बात करें, चाहे कबीर की करें, चाहे तो बुद्ध की करें, चाहे कोई भी महापुरुष ले लीजिए, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसने कर गुण सके। गुनना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गुनना यानी कि कोई सूत्र निकाल लेना, कि कोई सिद्धांत स्थापित कर देना जैसी बात है। कि हर तथ्य को, जो भी दुनिया में घटित हो रहा है, उसको सत्य की कसौटी पर कसे। अब ये सत्य की कसौटी क्या हो रहा है? कोई चीज क्या उससे बाहर है? अक्सर हम घटनाओं को ही पढ़ते रहते हैं, घटनाओं की बातें करते रहते हैं, व्यक्तियों के बारे में बातें करते रहते हैं, ये हुआ था, ऐसा हो गया, ये सब तो घटनाएं हैं। तो तथ्य में सत्य कहां छुपा हुआ है? कि उस भीड़ के पीछे न भागे जो करती हो निरर्थक शोर। उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी गुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुन सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि दुख में भी मुस्कुरा सके। यदि सिखा सको तो सिखाना
कि दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत गा सके। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दे, इसमें कोई शर्म नहीं। कोई कुछ भी कहता हो, आंसू बहने हैं तो बहने दे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो रोता नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सुपरमैन पावर बनने के, हम सब इंसान हैं, जितने भी हमारे भाव और भावनाएं हैं, जो भी हमारी प्रतिक्रियाएं हैं इंसानी, उनको हम बहने दें, उनको व्यक्त होने दें। ये जो अतिरिक्त अपने ऊपर पाबंदियां लगाना है किसी किसी कारण से, वो सही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि ये भी सिखाना, उसको कहने दे, उसे सिखाना वह सनकियों को कनखियों से हंसकर टाल सके, पर अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह है कि जो बहुत ही मीठा होता है ना, उससे बचो। अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल व बुद्धिबल का अधिकतम मोल पहचान पाए। बाहुबल और बुद्धिबल, इसका अधिकतम मोल पहचान पाए कि यदि मेरी जो इंपॉर्टेंस है, क्या मैं वो जानता हूं, क्या मैं मार्केट में, क्या मैं क्या हूं, क्या मुझे अपनी वैल्यू पता है, उसको पहचान सके। बाहुबल और बुद्धिबल, या किससे हम काम करते हैं, या तो शरीर से काम करते हैं या तो बुद्धि से काम करते हैं। और जो सारी शोषण की प्रक्रियाएं, जो सारी वो है, यदि उसके तह में जाओगे तो आपको यही दिखाई देगा कि ये काम तो इस लायक नहीं है, ये तो इस लायक नहीं है। क्या हम वो पहचान सके? वो ऐसे कह रहे हैं। परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगवाए। हृदय और आत्मा की बोली न, ये ना बिके, जमीर मत बिकने दो। ये बने कि अपने हृदय की आत्मा की बोली न लगवाए। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वतः की अंतरात्मा की सही आवाज सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सत्य एक ऐसा ही वैल्यू है, यदि आपने किसी बच्चे के अंदर पैदा कर दी सच के प्रति निष्ठा, तो आप ये समझो कि आपने मानवता का बहुत बड़ा कल्याण कर दिया। क्योंकि सच का और मनुष्यता का बहुत गहरा रिश्ता है। सच्चाई जब उसको पता चलने लगी, तभी वो इंसान बनने की प्रक्रिया में ढला। उसे सहानुभूति से समझना, समझाना, पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना, क्योंकि तप कर ही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही सोना निखरता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनाना ताकि वह वीर बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे। समस्त मानव जाति पर भरोसा और आस, ये जो उम्मीद है, आशा है, कि ये निराशावादी जो रवैया है कि सारी मानवता के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है, ये ऐसा इंसान नहीं चाहिए। ये हम शिक्षकों का दायित्व है। ये जो विश्वास उठता जा रहा है समाज के अंदर एक दूसरे से, उसको पैदा करना, क्योंकि इंसानियत इस विश्वास से बनी है। यह एक बड़ा लंबा चौड़ा अनुरोध है। ये जो कविता मैंने पढ़ी, एक लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या? इसका तुम्हें बोध है? yes. कि ये शिक्षक ही कर सकता है। ये इतना बड़ा जो अनुरोध किया है कि इंसान को इंसान बनाना, मिट्टी का मांस के लोथड़े को एक इंसान की शक्ल दे देना। माँ और बाप तो सिर्फ फिजिकली हमें बनाते हैं, इंसान कौन बनाता है? जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग याद आओगे कि ये बनाते हैं इंसान। लेकिन क्या पर तुम कर सकते हो, क्या इसका तुम्हें बोध है? ये क्वेश्चन हमारे लिए। क्या हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं? क्या हम उन टेक्निक्स को जानते हैं? क्या हम वो नवाचार की जो बात कर रहे थे कि इस समय के अंदर एक इंसान कैसे बनेगा, कौन सी शक्तियां हमें चाहिए होंगी, कौन कौन सी अपने अंदर हम निखार लेकर के आए, क्या सीखें, क्या सिखाएं, कैसे करें, कैसे ना करें, ये निरंतर का सवाल है। ये एक दिन का, 2 दिन के सेमिनार का नहीं है, हर रोज क्लास में और हर रोज हर जगह मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो, मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। ये साथियों, ये अब्राहम लिंकन का जो पत्र है, ये एक हिस्टोरिकल पत्र है जो किसी भी शिक्षक को यदि अपने आप पे डाउट होने लगे, अपनी क्षमताओं पे डाउट होने लगे, अपनी ताकत पे कोई संदेह होने लगे, अपने काम को पहचानने की यदि उसके सामने कोई धुंधला बन जाए, तो वो ये चिट्ठी पढ़ लिया करे।
इस चिट्ठी में जो हमारी पूरी हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, ये दो ही सवाल होते हैं। क्या हमारी ताकत है और क्या करें, दिशा क्या है और हमारे पास क्षमता क्या है, ये पहचानने का मेरे ख्याल से ये पत्र हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह ले जाता है। और आप सब इस प्रक्रिया में शामिल हैं, एक दूसरे से अपने विचार विमर्श करते हैं, अनुभव बांटते हैं, सीखते हैं और निरंतर इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे आपने अपने बीच में बुलाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो बाल रक्षक प्रतिष्ठान है, ये इसी तरह से हमारे शिक्षकों में जो कि राष्ट्र के निर्माता हैं, क्योंकि देखो विचार तो ऐसे ही फैलते हैं, अचानक आंधी तो आती नहीं उनकी, तो ऐसे ही फैलते हैं, वो धीरे धीरे उसकी गति बहुत ही मंद होती है। तो ऐसे ही वो चलती चलेगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए,